और प्रसन्नता की बात ये है कि हमारे मध्य में परम पूज्य श्री सुमित भारद्वाज जी महाराज का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सब। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी अमृतमयी वाणी के साथ में हम लोगों को सबको अपने आशीर्वाद देने की कृपा करें और हम सबको एक सुंदर सा बड़े प्रेम से बड़े हृदय के साथ हम लोग सुने आपकी बात को। इसलिए आप अपनी वार्ता को हमारे मध्य में अवश्य रखें। श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री बरसाने वाली की जय। जय जय श्री। अब एक दिन की बात है, जोर से बोल दो राधे राधे। थोड़ा और जोर से सब लोग मिलके बोलो। भुवंसी विभूषितकरा नवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणव्यं वफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवेन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। केचित्वनकटिरचक वाके चरणरसा स्वामी श्री हरिदास के शिवा के बिहारी लाल। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सर्वप्रथम व्यास मंच पर व्यासासन पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए तदुपरांत इस क्षेत्र के पूज्य श्री भोला बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए बड़ी ही सौभाग्य का हम लोगों का ये विषय है कि पूज्य महाराज श्री जी के मुखमंडल से इतनी सुंदर और मंगलमय ये अमृतमय श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा जो हम लोग यहाँ पर श्रवण कर पा रहे हैं। पूज्य श्री जी से वैसे तो बहुत टाइम से हम लोग जुड़े हुए थे, देखते रहते थे इंस्टाग्राम के माध्यम से। बहुत समय से मन भी था कि कभी भेंट होगी, लेकिन हमारे पीछे विराजमान श्री भोला बाबा, हमारा भाव तो ऐसा नहीं बन पाया, लेकिन इन्होंने ऐसी कृपा करी कि इनको ही हमारे यहाँ पर भेज दिया। हाँ? तो बड़ी ही मंगलमय ये कृपा, और ये भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्वयं श्री भोला बाबा ने ही पूज्य श्री जी को चुन करके यहाँ पर कथा श्रवण कराने के लिए हम सभी भक्तों को और यहाँ पर विराजमान किया, यहाँ पर बुलवाया है। ये भी हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रीधाम वृंदावन से पूज्य श्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ और आकर के ये सुंदर मंगल में हमारे इस क्षेत्र को, जो वैसे तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति भी कहा जाता है,
हम यहाँ पर किसी वक्ता के रूप में नहीं अपितु श्रोता के रूप में कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। ठाकुर जी की कृपा होती है, कथाएं तो खूब श्रवण तो कराते रहते हैं, लेकिन श्रवण करने का अवसर बहुत सौभाग्य से ही प्राप्त होता है, और वो भी ऐसे श्रेष्ठ वक्ता के मुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये वास्तव में हमारे इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि व्रज धाम से आकर के इस स्थान पर, और वो भी स्वयं सिद्ध स्थान पर, श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान गंगा, जहां अनेकों कथाएं हुई हैं, लेकिन आज पूज्य श्री जी के मुख से जो अमृतमयी ज्ञान गंगा यहाँ पर हुई है। समय कम था इसीलिए हम पहले पधार नहीं पाए, अन्यथा सारी कथाएं श्रवण करते। लेकिन जो समय हमको प्राप्त हुआ, हमारे भैया जी से तो हम तो जुड़े हुए हैं, तो हम देखते रहते हैं। हमको जो पता चला तो पहले ही हमने देख लिया। तुम जितना समय मिलता हम बाहर बैठ करके ही श्रवण करते थे, लेकिन आज जो समय मिला तो हमने सोचा कि चल करके वहीं बैठ करके ही कथा श्रवण करनी चाहिए। इसलिए बड़ी ही मंगलमय ये कथा और बड़ी मंगलमय पूज्य श्री जी की वाणी से ये कथा श्रवण करने का बड़ा सुंदर सौभाग्य हमारे क्षेत्र को प्राप्त हुआ है। तो अपने समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से मैं पूज्य श्री जी का बार बार आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने आकर के हमारे इस क्षेत्र में अपनी इस मंगलमयी वाणी से जो श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रचार प्रसार और श्री ठाकुर जी महाराज की इस ज्ञान गंगा का प्रचार प्रसार किया है। और पूज्य श्री जी से निवेदन है कि ऐसा आशीर्वाद हमारे इस क्षेत्र को दे करके जाएं कि इसी प्रकार हमारे ये क्षेत्र इस धर्म कार्य में और इस भागवत कथा की सेवा में और इस भगवान श्री ठाकुर जी महाराज से प्रेम इनका निरंतर बढ़ता रहे, और भगवान श्री ठाकुर जी की सेवा में इसी प्रकार लगे रहें, और इसी प्रकार ये सनातन धर्म की इस ध्वजा का प्रचार प्रसार करते रहें, और सदैव सनातन धर्म से इनका प्रेम, भगवान की भक्ति से इनका प्रेम इसी प्रकार बना रहे, इसी प्रकार इनका निरंतर भगवान की भक्ति इनके हृदय में जागृत होती रहे। बस इतना ही निवेदन श्री पूज्य श्री जी से है। अमृतमयी वाणी से हम सभी श्रोताओं को कथा में पुनः लेकर के चलें, जिससे इस मंगलमय कथा का हम लोगों को पूर्ण फल और पूर्ण स्नेह आपका हमको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं पूज्य श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विश्राम। बोले शिवा के बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। वास्तव में महाजनों येन गतः सबंथा, महाजनों की वाणियों में इतना माधुर्य होता है, सर्वस्व समर्पण करने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। एक तो मंच में जो दोनों महापुरुष विराजमान हैं, दोनों ही एक ही राशि के हैं और दोनों की ही वाणी में अद्भुत माधुर्य है। तो हम इनकी वाणी तो सुन ही रहे हैं। अब पूज्य महाराजा श्री से कहें कि गंतव्य की ओर प्रस्थान करें और इस कथा का रसमय जो सिंधु है उसे हम अपना बिंदु मान करके, हमें बिंदु मान करके उसमें संलग्न करें। पूज्य महाराजा श्री।